Hello students of class 10th. Now let's move on to next chapter, new chapter of your geography section, the agriculture. Agriculture chapter है आपके geography का, chapter नंबर 4 है बुक का geography, chapter agriculture. देखिए agriculture क्या है, नॉर्मल सी बात है, फार्मिंग, खेती है ना, करना एग्रीकल्चर है। और हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि लगभग आपकी कंट्री की 75% पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस के समय एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। धीरे धीरे करके डेटा कम होता गया, आज ये लगभग 50% पे आ गया। आज भी आधा इंडिया अपने घर जो चलाता है वो एग्रीकल्चर के मीडियम से चलाता है। खेती करते हैं, जो खेती में होता है उसे खुद भी खाते हैं, खुद भी घर के लिए भी अपना सेल्फ कंजम्पशन भी करते हैं और उसको मार्केट में बचे हुए मंडी में मार्केट में उसको बेचते हैं। जो पैसा आता है उससे घर चलाते हैं। तो आज भी 50% लोग यही कर रहे हैं इंडिया में, एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर है उसका एक टाइप है, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, द नेम इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी सुना है, ठीक है, और पढ़ा भी है। आप लोग क्लास 10th में आ गए, 8th से वर्ड 12 बुक्स में आता है ज्योग्राफी की, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसका मतलब क्या होता है मैं एक बार वापस समझाता हूँ, बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे क्योंकि वापस ये 10th में आया है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन? देखिए, पहली बात तो इसको ट्राइबल लोग करते हैं, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, या करते थे हम कह सकते हैं। अब मैं बताऊंगा क्यों मैं है को थे कर रहा हूँ, क्यों करते थे ऐसा बोलना पड़ रहा है हमें। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ट्राइबल लोग करते थे, जो कि कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में, जंगल में। ये लोग क्या करते थे, जिस जंगल में रह रहे हैं उस जंगल में पेड़ हैं बहुत सारे, ठीक है। इन पेड़ों को काटते थे, कट करते थे, या हम कहें स्लैश करते थे। पेड़ों को काटा, नीचे पत्तियां गिर गई, पेड़ की छाल गिर गई, उस एरिया में फिर आग लगा देते थे, है ना, फायर के हवाले कर देते थे, बर्न कर देते थे उसको। कुछ टाइम के लिए आग लगती थी, आग शांत होती थी, ठंडी होती थी, कुछ दिन लगते थे। उसके बाद ऐश बचता था पूरा, है ना, राख बचती थी, उसको लेवल करते थे और उस पर खेती करते थे। तो सबसे पहले स्लैश करा, फिर आपने करा बर्न, ठीक है, उस बचे हुए पेड़ पौधों पत्तियों को आपने जलाया और उस पर खेती की। ट्राइबल पीपल ये करते थे, जो जंगल में रहा करते थे, जमीन उनकी नहीं होती थी, गवर्नमेंट की होती है जंगल की ज़मीन, जो फॉरेस्ट की होती है, वो उस पर वो खेती करते थे। अनाज काफ़ी अच्छा उगता था, प्रोडक्टिविटी अच्छी होती थी, कोई खास पैसा खर्च नहीं होता था फर्टिलाइजर्स पे, पेस्टिसाइड्स पे। क्यों? क्योंकि फील्ड वैसे फर्टिलिटी अच्छी दे रही है, प्रोडक्शन वैसे ही अच्छा हो रहा है, तो फर्टिलाइजर क्यों डालने। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो भी थे, कीड़े मकोड़े वहाँ पे आपकी फसल को नुकसान पहुँचाते, वो तो आपने आग लगाई तो वैसे ही मर गए सब, है ना। तो बात यह है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की जाती थी ट्राइबल पीपल के द्वारा फॉरेस्ट में। धीरे धीरे करके क्या हुआ, जो ये खेती होती थी, है ना, इसमें क्या करते थे वो लोग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्यों बोलते हैं, खेती करी, मान लीजिए 3 साल खेती हुई, 4 साल खेती हुई, उसके बाद उस लैंड पे फार्मिंग होना बंद हो जाती थी। वो लैंड फैलो लैंड हो जाता था, बेकार हो जाता था, ना उस पर अब पेड़ उगते थे पहले की तरह, यानी कि ना जंगल रहा ना खेत बचे, बिल्कुल बंजर जमीन, अनफर्टाइल, इनफर्टाइल लैंड वो हो जाता था, किसी काम का नहीं रहता था। धीरे धीरे करके जब गवर्नमेंट को ये पता लगा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन बड़े पैमाने पे बढ़ रही है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ट्राइबल लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इसके नुकसान दिखने लगे कि 3 साल तक तो वो ज़मीन पे खेती हो भी जाती है, उसके बाद वो बैरन हो जाती है, बिल्कुल एक बंजर ज़मीन हो जाती है, ना खेती हो सकती है ना जंगल उग सकता है। दूसरी बात, पॉल्यूशन, क्योंकि आप पूरे जंगल पे आग लगा रहे हैं, जितना भी पॉल्यूशन आसपास के एटमॉस्फेयर में फैलता है तो उससे एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ लोगों को होने लगी, है ना, सांस की दिक्कत होने लगी। तो इन सबको देखते हुए गवर्नमेंट ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया, इस पर रोक लगा दी, ठीक है। ट्राइबल्स को लगा कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ गलत किया है ना, हमारी रोजी रोटी छीन ली, लेकिन गवर्नमेंट का उद्देश्य मेन इनकी रोजी रोटी छीनना नहीं था, जो ये कमा रहे हैं उसकी कमाई को बंद करना नहीं था। मेन काम ये था कि जो एग्रीकल्चर की, जो फॉरेस्ट की ज़मीन है वो ख़राब हो रही है, बैरन हो रही है, पॉल्यूशन फैला रही है, तो वो गलत चीज़ थी, इसलिए उसको बैन किया गया।
ट्राइबल्स जो उगाते थे उसे मार्केट में बेच तो नहीं पाते थे, लेकिन कम से कम सेल्फ कंजम्पशन तो कर ही लेते थे, यानी कि जो उगाया उससे खुद तो खा लेते थे, खुद का पेट तो भर जाता था। तो वही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आपने कोई ज़मीन में पैसा तो लगाया ही नहीं, ना ही ज़मीन आपकी थी, ना ही आपने कोई फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर वगैरह, पेस्टिसाइड, कुछ भी जो फार्मिंग मेथड होते हैं कोई भी आपने उसमें नहीं लगाया। नॉर्मल खेती की जैसे हम गार्डन में करते हैं, हमारे पेड़ पौधे लगाते हैं वैसे, और उससे काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस निकल के आया। तो इसलिए ये एक इम्प्रेसिव थी उनके लिए तो, ट्राइबल्स के लिए तो, कि हमारे लिए तो अच्छा ही है। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हुई तो गवर्नमेंट इसको बैन करती गई। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन। यहाँ में वर्ड लिख रहा था, इसी से बन के आया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश, स्लैश मतलब काटना, पेड़ों को काटा था आपने, एंड बर्न एग्रीकल्चर, और फिर उनमें आग लगाई थी। सो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नहीं कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि फार्मर या ट्राइबल जो पर्सन था, आदिवासी था, वो उस पर खेती करते थे, 2-3 साल बाद शिफ्ट हो जाते थे दूसरी ज़मीन पे। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन तो ना फॉरेस्ट बसता था ना एग्रीकल्चर बसता था, पूरी तरह बंजर हो जाती थी, बैरन हो जाती थी। तो उस लैंड को चेंज कर लेते थे, वहाँ से शिफ्ट कर जाते थे। इसी वजह से शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी कहलाता है। फिर किसी और ज़मीन को पकड़ लेते थे, है ना। तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन इसलिए कहलाता है। स्लैश एंड बर्न भी मैंने बताया क्यों कहलाता है। देखिए अब आप एक बार ध्यान रखिए, ये आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग इसे एक्सप्लेन कर देंगे। एक प्रॉब्लम इसमें यह है, जो लर्न आपको करना पड़ेगा, कम से कम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के 20 से 30 नाम आपकी बुक में दिए हुए हैं। अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग स्टेट में इंडिया के, ये अलग अलग नामों से जानी जाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। 20 से 30 नेम्स गिवन है। मैं आपको लगभग 10 to 15 कराऊंगा और वो आपको लर्न करने पड़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आता है तो 1 मार्क्स में ही आएगा वैसे तो, है ना, लेकिन 1 मार्क्स भी हम क्यों छोड़ें, अभी हम शुरुआत में पढ़ लेते हैं, पेपर मार्च में, अप्रैल में है। जब तक वो लर्न होंगे आपको कंटिन्यू रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 नाम तो मैंने आपको यही बता दिए, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। एक होता है झूमिंग, एक होता है, एक सेकेंड, सॉरी स्टूडेंट्स फॉर द डिस्टर्बेंस। एक तो ये पूरी इसकी कहानी चलती है। तो वो जो 20 to 30 नेम्स हैं उसमें से हम आधे कर देते हैं 30 के 15, क्योंकि सारे तो नहीं पूछे जाते एग्जाम में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, है ना। मैं या तो नेक्स्ट पार्ट में उसको करा दूंगा और उसको आप लोग लिख भी लेंगे कॉपी में, है ना, रफ कॉपी में एक जगह पे, और फिर क्वेश्चन आंसर्स में भी उसको कवर कर देंगे। तो 2-3 जगह वो हो जाएगा आपको लर्न। आप चाहेंगे तो क्लासरूम पे भी उसको अपलोड कर देंगे पेज पे लिख के। वैसे आप लोग अगर वीडियोस के थ्रू उसको लिख लेते हैं कॉपी में, उससे बेटर कुछ नहीं है। अपनी राइटिंग होगी, खुद क्या मैटर होगा तो पढ़ पाएंगे। मोबाइल में तो कैसे पढ़ाई होगी, है ना। तो ये अलग अलग नाम है, पोड़ू, पेंडा, है ना, तमिलनाडु में, मैक्सिको में इसको ऐसे मिल्पा बोलते हैं, ऐसे करके बहुत सारे नाम है इसके। 3 नाम तो मैंने बोर्ड पे लिख दिए। तो क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है ना, इसको कर कौन रहा है? ट्राइबल लोग कर रहे हैं, आदिवासी। तो आदिवासी अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज करते हैं और लोकल लैंग्वेज के हिसाब से इसको नाम रखते हैं इसका। भारत में सबसे कॉमन नाम है झूमिंग, JHUMMING, झूमिंग खेती बोलते हैं इसको, या झूम खेती बोलते हैं। इंडिया में सबसे कॉमन नेम वो है। बाकी दूसरी कंट्रीज में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट्स में इसके नाम अलग अलग हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। मेन इस पार्ट में आपको समझ में आना चाहिए कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, और इतना शायद आप लोगों को क्लियर है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन ट्राइबल्स करते हैं। एक जंगल को पकड़ा, उसे जितने पेड़ थे उसके कट करे, पत्तियां नीचे गिरी, बर्न करा, उसके बाद वो ठंडी हुई आग, ऐश हो गई, लेवल किया, उस पर खेती की, बहुत अच्छी खेती हुई। लेकिन कितने साल? 3 से 4 साल। उसके बाद खेत पूरी तरह बंजर हो गए, तो खेत चेंज करने पड़े, शिफ्ट करना पड़ा वहाँ से, इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन हुई। गवर्नमेंट ने बैन क्यों करा? पॉल्यूशन पहला कारण है, क्योंकि आपने पेड़ जलाया, पॉल्यूशन है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। दूसरा कारण ये है कि पेड़ कम होते जाएंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, रेनफॉल कैसे अट्रैक्ट होगी, टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहेगा अगर पेड़ कटते जाएंगे तो। दूसरा कारण ये कि जिस ज़मीन को आप यूज़ कर रहे हैं वो पूरी तरह बैरन हो गई, ना आप खेती हो पाए ना जंगल उग पाए। तो गवर्नमेंट अपनी ज़मीन भी फैलो लैंड के रूप में तब्दील हो जाती है, ज़मीन भी खराब हो गई और पॉल्यूशन भी है। तो गवर्नमेंट ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन में बैन लगा दिया है ना। एक छोटे से फायदे के लिए आप कितना नुकसान बड़ा कर रहे हैं। छोटा सा फायदा क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी खेती नहीं होती ना, वो खुद खा लेत नहीं कर पा रहे हैं, है ना, कमर्शियल यूज़ तो हो ही नहीं पा रहा है उसका, मतलब आप बाजार में तो बेच ही नहीं पा रहे हैं ना उसको। तो इस वजह से फ़ायदा तो छोटा सा ही है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा है उसका। ठीक है, जो नेम्स की बात मैंने बताई वो पार्ट नंबर 2 में बात करते हैं उनकी। सो ओके, थैंक यू।